अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अब ये देखें कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको इसका जो टॉपिक एक बताने लगा हूँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसी के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास, या फिर इसका दूसरा नाम मेजर ऑफ लोकेशन भी है और इसका थर्ड नाम एवरेज भी है। अगर आपसे एवरेज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ लोकेशन के बारे में पूछ रहा है तो ये एक ही बात है। तो सबसे पहले आपको बेसिक इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट अ होल डाटा इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक वैल्यू होगी जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मीन फाइंड करते हैं तो वो पूरे डाटे को उसका रिप्रेजेंट करेगा। मीडियन, मोड, ये सब ये जितनी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ही टाइप हैं। इन स्टैटिस्टिक्स वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैट में डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ होंगी। तो जो बेसिक यूज़ होती हैं, सबसे पहले एक इसकी टाइप है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन है। नंबर 2 पर मीडियन है, फिर मोड है, देन ज्योमेट्रिक मीन है, एंड हार्मोनिक मीन है। ये 5 बेसिक टाइप हैं जो कि आपको आनी चाहिए। ये डिफरेंट डाटा आपके पास, अनग्रुप डाटा भी गिवन होता है, ग्रुप डाटा भी होता है। तो हमें दोनों में हम डिस्कस करेंगे कि अनग्रुप और ग्रुप डाटा हो तो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन है। इसे हम वैसे स्टैटिस्टिकल अगर डिनोट करें तो एक्स बार से भी डिनोट किया जाता है। मीडियन है, इसको हम एक्स हैट के साथ डिनोट करते हैं। मोड है, इसको हम एक्स कैप के साथ डिनोट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को सिंपल जीएम कहेंगे, एंड हार्मोनिक मीन एचएम। ये इसकी कुछ नोटेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको अरिथमेटिक मीन कहता है या सिंपल मीन कह रहा है या एक्स बार कह रहा है तो ये सब एक ही चीज़ के नाम है। मीडियन को एक्स हैट, मोड को एक्स कैप, ज्योमेट्रिक मीन को जीएम, हार्मोनिक मीन को एचएम। तो सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टाइप है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन है इसकी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगी उसको सम करेंगे और जितने टोटल नंबर है उस पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। सिंपल जैसे हम एवरेज फाइंड करते हैं, टोटल जितने नंबर हैं उन सबको ऐड करते हैं, उसी पे डिवाइड कर देते हैं। अब मीन को अगर ये देखें ना, मीन की फिर डिफरेंट टाइप आती हैं। ये कुछ इसके फार्मूले हैं, ये आपको इसमें बेसिक पता होना चाहिए। अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, 2 टाइप का डाटा है हमारे पास, या तो अनग्रुप डाटा होगा या ग्रुप डाटा होगा। तो इसमें हमें पता होना चाहिए अनग्रुप में हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो इसका सिंपल मेथड है एक्स बार मीन फाइंड करने का, समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स सम ऑफ एक्स ओवर एन टोटल ऑब्जर्वेशन। अगर इसे ही हम ग्रुप डाटे में देखें तो इसका फार्मूला बन जाएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अनग्रुप डाटे में इसका फार्मूला ये है, ग्रुप डाटे में इसका फार्मूला ये है। ये सिंपल मेथड, अगर आपको सिंपल कुछ भी नहीं कह रहा कि आपको कह रहा है अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो हम ये फार्मूला अनग्रुप में ये फार्मूला लगा देंगे, ग्रुप डाटे में ये फार्मूला लगा देंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा वो हमें कहता है कि आप इसका शॉर्टकट फार्मूला लगाओ। तो एक इसका ये भी फार्मूला है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अगर ग्रुप डाटे में हम इसे एक्सप्लेन करें, ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ये जो सेकंड वाला ये जो फार्मूला है इसे हम शॉर्टकट फार्मूला भी बोलते हैं। अगर आपको कहे कि अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक और भी इसका मीन का फार्मूला है, इसमें से ए समीशन डी ओवर एन, जो मैं आपको बताऊंगा इसमें डी क्या है। ए जब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे डी और ए किसके इक्वल है।
3 पे एक फार्मूला इसका ये भी है, ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं इसे, स्टेप डेविएशन मेथड। और ग्रुप डाटे में अगर हम ये बात देखें तो ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये डिफरेंट इसके फार्मूले हैं। अगर तो आपको सिंपल मीन ही कह रहा है तो फिर तो अगर अनग्रुप है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लो, ग्रुप डाटा है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लो। लेकिन बाज़ दफ़ा वो मेंशन कर देता है कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो फिर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो कहे अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड तो फिर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। अब ये देखें, इसकी मैं ज़रा आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे हम ज़रा देखते हैं इसको। ये देखें जी बच्चों, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा गिवन है 1 2 3 4 5, ये सिंपल डाटा गिवन है और मुझे कह रहा है कि आप फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग ऑल मेथड। सब मेथड के साथ हम इसे फाइंड करके देखते हैं। इसे मैं सिंपल मेथड के साथ भी फाइंड करके देखता हूँ, इसे मैं स्टेप डेविएशन के साथ भी देखता हूँ, इसे शॉर्टकट के साथ भी देखता हूँ किस तरह इसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये क्वेश्चन कौन सा अनग्रुप डाटा है, क्योंकि इसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो वो कौन सा डाटा होता है, अनग्रुप डाटा होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अनग्रुप वाले मेथड से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक्स का ये आप लिख लें, एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो बेसिक इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है, एक्स बार किसके इक्वल है, समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स सम ऑफ एक्स ओवर एन टोटल ऑब्जर्वेशन। समीशन एक्स मीन एक्स, इस सब का आप सम ले लें तो ये आपके पास समीशन एक्स आ जाएगा। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, समीशन एक्स, एक्स का सम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15। एन इज टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5। टोटल नंबर कितने हैं, तो कितने नंबर हैं 5। 15 को 5 पे डिवाइड करो तो आपके पास 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्या सिंपल फार्मूला लगाया है अरिथमेटिक मीन का, समीशन एक्स ओवर एन, उससे हमने मीन फाइंड कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें बाय शॉर्टकट मेथड, दूसरा जो फार्मूला मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड किसके इक्वल था, इसमें ये था ए प्लस समीशन डी ओवर एन। तो इसके लिए ए आपके पास है, ए होता है एनी वैल्यू इन द डाटा। डाटे में कोई भी वैल्यू आप ए ले सकते हो, डाटे के अंदर आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ए ले लेता हूँ 2 के। तो अब मुझे क्या चाहिए, समीशन डी। तो डी जो है, डी आपने याद रखना है एक्स माइनस ए के इक्वल है। जो आप ए लोगे वो एक्स में से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ए लेट किया है 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब है हर वैल्यू में से 2 को आप माइनस करो। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 1 में से 2 माइनस करूँ -1, 2 में से 2 माइनस करें 0, 3 में से 2 माइनस करें 1, 4 में से 2 माइनस करो 2, 5 में से 2 करो। जो आप ए लेंगे उससे हर वैल्यू में से माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 नहीं लेते 4 ले लेते हैं तो इसका मतलब है हर वैल्यू में से 4 को माइनस करना है। अब इस पे आ जाए, मुझे क्या चाहिए, समीशन डी, इसका सम ले लो 3 2 5 1 6 -1 5, समीशन डी इज 5। तो फार्मूले पे आ जाओ। ए जो आपने लेट किया था, ए हमने क्या लेट किया था 2 के इक्वल, तो यहाँ पे ए की जगह पे आप 2 लिख दोगे, प्लस समीशन डी, डी का सम किसके इक्वल आया है 5 के इक्वल। एन इज टोटल नंबर 5, 5 को 5 पे डिवाइड करो 1 आएगा, तो 2 में से 1 प्लस कर दो 3 के इक्वल। ये देखें सिंपल फार्मूले के साथ भी मैंने किया था, आंसर 3 आया है। इसे मैंने बाई शॉर्टकट मेथड भी यूज़ किया तो आंसर 3 आया। आंसर दोनों से सेम आएगा, मेथड हम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। अब इसी तरह हम इसको, जो इसका थर्ड मेथड है उससे भी हम ज़रा सॉल्व करके देख लें। थर्ड मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन। तीसरा फार्मूला मैंने आपको इसका बताया था, ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच, ये फार्मूला है। तो अब इसके लिए जो देखो कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यू का फार्मूला बस आपको आना चाहिए। यू किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए ओवर एच। यू किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए ओवर एच। ए क्या है मैंने आपको बताया, एनी वैल्यू इन द डाटा। फॉर एग्जाम्पल अगर एच, सबसे पहले मुझे एक्स माइनस ए चाहिए था, तो मैं इसमें कहता हूँ ए मेरे पास 2 ही है, ए मेरे पास 2 ही है। तो ये मैंने एक्स माइनस ए तो पहले से ही फाइंड किया हुआ है, एक्स माइनस ए मैंने पहले से ही फाइंड किया हुआ है। ओवर एच,
एच होता है क्लास इंटरवल। एच किसके इक्वल है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब है ये देखो हर एक में कितना कितना गैप है, 1 2 3, इसमें हर एक में गैप 1 1 का है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक को 1 पे डिवाइड कर दूंगा। ये -1 है, x माइनस ए, यू का फार्मूला x माइनस ए ओवर एच। x माइनस ए तो मैंने पहले से फाइंड किया हुआ है, इसे मैं h पे डिवाइड कर देता हूँ। h किसके इक्वल है? 1 के। कैसे 1 है? हर एक में 1 1 का गैप आ रहा है। तो -1 को 1 पे डिवाइड करो, 0 को 1 पे डिवाइड करो, 1 को 1 पे, 2 को 1 पे, 3 को 1 पे। तो इन सब को अगर मैं ऐड करूं तो ये तो सेम मेरे पास वही आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए आपने क्या लेट किया हुआ था? सेम वही जो आप करेंगे। ए हमारे पास 2 था, समीशन यू 5, एन इज़ 5, एच कितना था? 1। तो ये भी देखो 5 5 से कैंसिल, 1 इंटू 1 प्लस 2, तो ये भी हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। ये देखें कि मैंने क्या किया है, हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है डिफरेंट मेथड के साथ। उसे हमने चेक किया अरिथमेटिक मीन को डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व करके। तो ये देखें कि डिफरेंट मेथड के साथ अगर मैंने सॉल्व किया, आंसर सबसे ही सेम आ रहा है। सिंपल मेथड के साथ भी, शॉर्टकट मेथड के साथ भी, स्टेप डेविएशन के साथ भी। आप ज़रा चेक कर लें, अगर ग्रुप डाटे में उसकी भी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप डाटे में बच्चों जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास लिमिट भी गिवन है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 13, 14 to 15। ये 5 5 के गैप से मैंने क्लास लिमिट भी लिख दिया, साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी 4 3 2 1 2। इस तरह आपके पास क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन हो, तो इससे हमें पता लग गया ये कौन सा है, ग्रुप डाटे का क्वेश्चन है। तो ग्रुप डाटे में मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं तो इसका फाइंड करना चाह रहा हूँ मीन। सबसे पहले मीन का मैं सिंपल फार्मूला यूज़ करूँगा। मीन किसके इक्वल है? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, इसके इक्वल है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अगर आप देखें तो इसमें हमें सबसे पहले किसका सम चाहिए? एफ एक्स का। तो एक्स होगा तो एफ एक्स आएगा। सबसे पहले आप एक्स फाइंड करोगे। क्या फाइंड करेंगे? एक्स। एक्स कैसे आता है? जब लिमिट क्लास लिमिट डी हो तो इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब है इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, फिर 2 पे डिवाइड कर दूंगा। 1 + 5 6, 6 को 2 पे डिवाइड करो 3। इसी तरह चलते जाओगे, इन दोनों को प्लस करो, 16 को 2 पे डिवाइड करो 8, 26 को करो 13, 18, 23। हाँ जी, ये कैसे आया है? मैंने इन दोनों को प्लस किया है और 2 पे डिवाइड किया, तो ये मेरे पास x आ गया। मुझे तो x से नहीं काम, अगर ये देखो मुझे तो चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स का क्या मतलब? एफ एक्स का सम चाहिए, तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे एफ एक्स। एफ एक्स का क्या मतलब है? f को x के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 के साथ, 8 को 3 के साथ, 13 को 2 के साथ, 18 को 1 के साथ और 23 को 2 के साथ, ये 46। हमें तो क्या चाहिए? समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स का मतलब है इन सब को हम ऐड कर देंगे। अब ये देखें, ये कैलकुलेटर मेरे पास है, कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसे फाइंड कर लेंगे। 12 + 24 + 26 + 18 + 46, आंसर इज 126। समीशन एफ एक्स इज 126 एंड समीशन एफ मीन ये एफ है, इसका सम ले लो, ये समीशन एफ के इक्वल आ जाएगा 4 3 7 2 9 1 10 2 12। समीशन एफ इज 12, तो 126 डिवाइडेड बाई 12, 126 डिवाइडेड बाई 12, आंसर इज 10.5। 10.5। ये मैंने सिंपल मेथड के साथ मीन फाइंड किया है। कैसे कि ये क्लास लिमिट और फ्रिक्वेंसी तो आपके पास पहले से ही गिवन है। आपने क्या किया है? सबसे पहले फार्मूले में एफ एक्स चाहिए, तो पहले आपने एक्स फाइंड किया है। एक्स कैसे फाइंड किया है? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया है। 5 1 6 को 2 पे डिवाइड किया है, 16 को 2 पे डिवाइड किया है, 26 को 2 पे डिवाइड किया है। अगर इन दोनों को मैंने प्लस किया है, 36 को 2 पे डिवाइड किया है, 46 को 2 पे डिवाइड किया है। अब एफ एक्स, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसको, ये मैंने टोटल सिंप्लीफाई किया, तो सिंपल मेथड के साथ मेरे पास मीन का आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे फाइंड करें, दूसरा फार्मूला है मेरे पास
ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ये जो फार्मूला है ये है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अगर वो कहता है कि आप शॉर्टकट के साथ फाइंड करके दिखाओ, तो इसमें देखो कि मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले डी चाहिए। सम किसका चाहिए, एफ डी के लिए डी चाहिए, तो डी किसके इक्वल, एक्स माइनस ए क्या है, आप x में से कोई भी a लेट कर लो। फॉर एग्जांपल ये मैं लेट कर लेता हूँ, a मेरे पास क्या है 3 है, तो सबसे पहले मैं ये देखो x भी 3 है, a भी 3 है, 3 माइनस 3 0। फिर मैं क्या करूँगा, 8 में से 3 माइनस करूँगा, 13 में से 3 माइनस करूँगा, 18 में से 3 माइनस करूँगा, 23 में से 3 माइनस करूँगा, तो ये मेरे पास d आ गया। d किसके इक्वल आया, x माइनस a के इक्वल। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एफ डी चाहिए, तो इसके आगे एक और कॉलम बन जाएगा एफ डी। इसका क्या मतलब है, d को f के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 0 है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो। समीशन एफ डी, समीशन एफ डी, एफ डी का सम ले लें तो आपके पास ये आ जाएगा 15 15, 30 20, 50 50, 40 90। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ ए इज़ 3, समीशन एफ डी इज़ 90 एंड समीशन एफ इज़ 12। वैल्यू मैंने पुट कर दिया, एफ डी का आंसर 90 के इक्वल आया है, समीशन एफ देखो 12 के इक्वल है, एंड ए किसके इक्वल है, जो आपने लेट किया था 3। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 90 डिवाइडेड बाई 12, आंसर इज 7.5, 3 प्लस 7.5 10.5। तो ये देख लो, सिंपल मेथड के साथ भी 10.5 आया और मैंने शॉर्टकट मेथड के साथ भी करके देखा है, आंसर सेम आया है। तो इसका मतलब है आंसर मेथड के साथ, मेथड डिफरेंट है लेकिन कर तो हम मीन ही फाइंड रहे हैं ना, आंसर हर एक से सेम आना चाहिए। अब अगर इसी तरह मैं इसको बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन देखूं, तो स्टेप डेविएशन में आप ये फार्मूला यूज करोगे, ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब मैं अगर इसे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन करने लगा हूं, तो स्टेप डेविएशन आप देख लो, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो इसके लिए ये देखो, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यू, तो यू किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए ओवर एच के। अब ये देखें कि अगर मैं ए फॉर एग्जांपल मैंने ए लेट किया, वो सेम है 3, वो मैं इस वजह से क्यों सेम कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें एक्स माइनस ए मैंने पहले ही फाइंड किया हुआ है, एक्स माइनस ए पहले से ही फाइंड है, इसे मैं एच पे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास यू आ जाएगा। एच क्या है, एच होता है क्लास इंटरवल। इसमें क्लास इंटरवल ग्रुप डाटे में कैसे देखते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लो, 6 में से 1 को माइनस करो 5, 11 में से 6 को माइनस करो 5, 16 में से 11 को, इस तरह हमें एच पता लग जाएगा। तो 6 में से 1 माइनस किया 5 के इक्वल आ रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, x माइनस ए ये गिवन है, इसे h पे, इसे मैं 5 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास u आ जाएगा। 0 को 5 पे डिवाइड किया, 5 को 5 पे किया, 10 को 5 पे किया, 15 को 5 पे किया, 20 को 5 पे किया, u। बट मुझे क्या चाहिए, एफ यू। अगर फार्मूला देखो तो आपको क्या चाहिए, एफ यू। तो इसका मतलब है u को f के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, एंड 4 इंटू 2 8। ये देखें जी, 4 3 7 3 10 8 18। तो यहाँ पे मैं अगर फार्मूले में पुट कर दूँ, a is 3, summation f u is 18 and summation f is 12 and h is क्लास इंटरवल जो आपने लिया था वो 5 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सबसे पहले 18 को 12 पे डिवाइड करो, 30 आएगा, फिर इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, (1.5 मल्टीप्लाई 5 7.5, 3 प्लस 7.5, आंसर इज 10.5। तो इससे भी आंसर सेम वही ही आया है।
तो ये है ना कि इसमें ये बात याद रखा करो, ये ना करो कि सबसे पहले इसको इसमें से नहीं प्लस कर देना, सबसे पहले इसको इस पर डिवाइड करना है, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें डी मैथ्स रूल देखते हैं, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। ये रूल भी आपने याद रखना है। डिवाइड करोगे 10.5। तो इसमें मैंने ये तीनों मेथड के साथ आपको मीन बताया है, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं इसे, मीन भी बोलते हैं। तो हमने तीनों मेथड के साथ, सिंपल के साथ भी, स्टेप डेविएशन के साथ भी और शॉर्टकट मेथड के साथ फाइंड करके देखा है, तो तीनों से उसका आंसर सेम आ रहा है। तो अनग्रुप डाटे में भी मैंने इसमें बताया है और ग्रुप डाटे में भी बताया है। तो नेक्स्ट अभी इसके में लेक्चर में जो इसकी डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।